नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की जड़ों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर पहुंचे, जहां सीएम ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और जनसभा स्थल पर वंदे गंगा जल संरक्षण के अभियान के बारे में आमजन को अवगत करवाया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में दर्शन, पौधारोपण किया। इसके बाद 100 महिलाओं की कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सीएम भजनलाल दोपहर 1 बजे पुष्कर पहुंचे, जहां पुष्कर विधायक और मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सीएम के साथ विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहे। इसके बाद सीएम वंदे गंगा जल संरक्षण के अभियान के तहत जनसभा स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर में कॉरिडोर को लेकर कहा, पहले चरण में तकरीबन 127 करोड़ की लागत से घाट नवीनीकरण, सावित्री मंदिर से ब्रह्मा मंदिर तक कॉरिडोर, ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्म घाट तक कॉरिडोर, ब्रह्मा चौक से वराह घाट तक कॉरिडोर बनेगा। ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, बिना जन सहयोग के कोई अभियान सफल नहीं होते। जल संरक्षण का ये अभियान हमारे पूर्वजों की विरासत है। जल और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। जल है तो कल है, पानी का कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान सीएम की सभा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अच्छा है और हम जल संरक्षण के लेके पर्यावरण संरक्षण तक हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक स्थल बनेगा, सुंदर स्थल बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, शादी करने नहीं आएंगे। पुष्कर में शादी करने लोग खूब आते हैं और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग तो ये कहते हैं हम शादी पुष्कर राज में करेंगे। ये ब्रह्मा जी की कृपा है और ये हमारा सौभाग्य है कि वो दंपति कितने दूर से आ रहे हैं और यहाँ आकर के शादी कर रहे हैं। इसको रमणीय स्थान बनाए, जो लोग कहें कि सबसे अच्छा अगर कोई स्थान है तो राजस्थान में पुष्कर राज है। इस कल्पना को लेकर के हम चले। मैं अंत में 14 जून को आयोजित होने वाले विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में पूरा सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जेएलएन के आयुर्वेद महाविद्यालय के इम्यूनो हिमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग परिसर में निःशुल्क हीमोग्लोबिन एंड ब्लड ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया गया। 14 जून को आयोजित होने वाले विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जेएलएन के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग परिसर में निःशुल्क हीमोग्लोबिन एंड ब्लड ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया व जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे समेत चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। प्राचार्य ने आमजन से ज्यादा रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील की। कहा कि इस शिविर की थीम गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन है। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हफ्ते कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे कि शहर की जनता को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और महाविद्यालय के प्रांगण में आज IHMT डिपार्टमेंट के द्वारा 14 जून के उपलक्ष्य में, जो कि विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ महाविद्यालय के द्वारा चिकित्सालय परिसर में एक ब्लड ग्रुपिंग और हीमोग्लोबिन की जांच निःशुल्क की जा रही है, जो कैजुअल परिसर में किया जा रहा है। कल साइकिल रैली निकाली थी और पूरा वीक एक न एक कोई कार्यक्रम होगा, जो कि रक्तदाताओं को प्रोत्साहन करेगा, बढ़ावा देगा। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें, रक्तदान करें, महादान करें, किसी की जिंदगी बच सकती है। तो आप संकल्प लेंगे तभी आगे हमारा देश आगे निकल पाएगा। रक्तदान करने से घबराना नहीं है और आगे बढ़ के रक्तदान करना है। आज हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुपिंग की निःशुल्क जांच की जा रही है और साथ में सभी को जन जागरूक किया जाएगा। कैजुअलिटी परिसर में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है,
यहाँ पे रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ अज्ञात आदमी आते हैं, एक्सीडेंटल केस आते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी वाले लोग आते हैं, तो उनको ब्लड की उपलब्धता के लिए सुगमता से उपलब्ध हो सके तो रक्तदाताओं को यहाँ प्रोत्साहित किया जाए। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग से रेप के आरोपी पड़ोसी को 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 61,000 का जुर्माना भी लगाया और साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपियों के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप के आरोपी पड़ोसी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 61,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि क्लॉक टावर थाने में 16 साल की नाबालिग की मां ने अप्रैल 2024 में मुकदमा दर्ज करवाया था। मां ने शिकायत देकर बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा कर ले गया। पुलिस ने मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए नाबालिग को दस्तयाब किया। पीड़ित ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी ने मार्च में उसे अपने घर बुलाकर रेप किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से 28 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए। एफएसएल रिपोर्ट में नाबालिग से रेप की पुष्टि भी हुई थी, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी पड़ोसी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 61,000 का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में नाबालिग बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। अप्रैल 2024 में पीड़िता की मां ने अपने यहाँ रहने वाले एक हिमांशु खत्री के विरुद्ध क्लॉक टावर थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उस रिपोर्ट पे दर्ज करके पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ करा और 363, 342 भारतीय न्याय संहिता की और 3/4 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करा। इसमें पीड़िता के बयान, पीड़िता की एफएसएल, पीड़िता का मेडिकल और अन्य दस्तावेज से आज पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने मुलजिम के 3 धाराओं में विभिन्न सजा और पॉक्सो एक्ट की 3/4 धारा में 10 साल का कठोर कारावास से आज उसका जुर्म दोष सिद्ध किया गया। कुल मिलाकर 363 में उसको 5 साल और 10,000 रुपये जुर्माना, 342 धारा में 6 माह और 1,000 का जुर्माना और 3/4 पॉक्सो की धाराओं में उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने से करा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि आरोपी ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी वैमनस्यता की भावना को फैलाने का काम किया है, जो अत्यंत संवेदनशील व गंभीर है। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले की मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की है कि आरोपी ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी वैमनस्यता की भावना फैलाने का काम किया है, जो अत्यंत ही संवेदनशील व गंभीर है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट में आज आरोपी भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा का रहने वाला अफराज उर्फ जिब्राहिल पुत्र सलाम कुरैशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। आरोपी दुपहिया वाहन के गैराज में हेल्पर का काम करता था। पीड़िताओं को फोटो वीडियो के सहारे धमकाता भी था। इससे पहले पूर्व पार्षद सहित 4 आरोपियों की भी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि यह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है। आरोपी की ओर से 2 समुदाय के लोगों के बीच आपसी शत्रुता, घृणा और वैमनस्यता की भावना फैलाने का काम किया, जो अत्यंत संवेदनशील व गंभीर है। बच्चियों के साथ बढ़ते इस प्रकार के अपराधीकृत और आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। यह जो विजयनगर का जो ब्लैकमेल कांड चल रहा है, उसके अंदर एक प्रथम सूचना दर्ज हुई थी 62/2025, जिसमें मुख्य अभियुक्त था अफराज उर्फ जिब्राहिल उर्फ अप्पू। उसकी आज माननीय पॉक्सो 2 न्यायालय से जमानत की याचिका खारिज कर दी गई। उस पर यह आरोप था कि यह अभियुक्त नाबालिग पीड़िताओं को मोबाइल फ़ोन मुहैया कराता था और साथ ही उनको अन्य सह अभियुक्तों के साथ शारीरिक शोषण के लिए दबाव बनाता था। साथ ही खुद के मोबाइल से भी सह अभियुक्तगण की बातें नाबालिग पीड़िताओं से कराता था, उन पर दबाव डालता था। उसकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने उसकी जमानत दिया। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में देर रात शराब के ठेके पर शराब बिक्री के विरोध में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं द्वारा प्रदर्शन कर आबकारी अधिकारियों को बुलाकर ठेका सीज करवाया गया। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में देर रात तक शराब के ठेके पर शराब बिक्री के विरोध में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन कर आबकारी अधिकारियों को बुलाकर ठेका सीज करवाया गया। मोहित मल्होत्रा जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस ने बताया कि युवा कांग्रेस द्वारा पूर्व में भी अजमेर महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर निर्देश जारी किए गए थे कि अजमेर शहर के सभी थाने क्षेत्र के अधीन रात करीब 8 बजे के बाद संचालित शराब के ठेके पर कार्रवाई की जाएगी, परंतु आज दिन तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आम जनता परेशान हो रही थी। इसी को देखते हुए युवा कांग्रेस नेताओं ने कल रात को मीडिया के साथ बोगस ग्राहक बनाकर पूरे मामले का पर्दाफाश किया और इसी के साथ कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसको देखते हुए संबंधित पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन के आने के लगभग 2 घंटे बाद आबकारी प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ठेके पर कार्रवाई की। 10 दिन पूर्व हमने अजमेर हमारे आईजी महोदय साहब को ज्ञापन सौंपा था कि शहर के अंदर 3 सूत्री मांग पत्र दिया था। उसमें एक हमारी मांग थी कि अजमेर शहर के अंदर धड़ल्ले से 8 बजे बाद में जो दारू बिक रही है, उसी के विरोध के अंदर हमने ज्ञापन सौंपा था। उसी वक्त पे आईजी साहब ने सख्त निर्देश दिए, एक अधिकारी को भी चिन्हित करा और बताया गया है कि भी पूरे थानों पे मैसेज कराया जाए कि 8 बजे जिस तरह की गतिविधियां हो रही है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। उसके बावजूद भी जिस दिन ज्ञापन दिया उसी दिन से लेकर आज तक लगातार हमारे पास वीडियो बने हुए, लगातार शहर के अंदर हर थाने के अंदर, हर थाना क्षेत्र के अंदर सभी आबकारी के जो अंडर में आने वाले ठेके हैं, उस ठेकों के ऊपर रात में 8 बजे बाद से लेकर सुबह रात में 12 बजे तक 1 बजे तक दारू बिक रही है। और कोई थाने तो ऐसे हैं जो कि जिस थाने के नजदीकी ठेके के ऊपर पूरे 24 घंटे दारू बिक रही है। तो आज युवा कांग्रेस ने यहाँ पर एक बोगस ग्राहक बना के सोबराज होटल के पास में यहाँ पे एक ठेका है, इसके ऊपर हमने 8:45 बजे एक बोगस ग्राहक बना के यहाँ पर हमने भेजा गया। उस ग्राहक मीडिया के सामने उस ग्राहक से पैसे लिए गए। इस छोटी सी खिड़की के माध्यम से, एक खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की के माध्यम से यहाँ पे ठेका जो अंदर जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने पैसे लिए। पैसे लेके यहाँ पे दारू सप्लाई करी गई। युवा कांग्रेस की ये मांग है कि शहर के अंदर 8 बजे बाद जितनी भी आपराधिक किस्म की गतिविधियां होती है वो सब इसीलिए होती है कि जब 8 बजे बाद जब आदमी दारू पिएगा, जब उसका दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, तभी वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देगा। अब तक आप किन किन को कॉल कर चुके हैं और क्या रेस्पॉन्स? अभी अजमेर युवा कांग्रेस ने, मैंने आगे अजमेर के जो एडिशनल कमिश्नर है राधेश्याम जी, उनको हमने करीब 20 फोन लगा दिए, एक भी फोन उन्होंने उठाया नहीं। अजमेर के अंदर, शहर के अंदर दक्षिण के और उत्तर के दोनों के जो आबकारी इंस्पेक्टर है उनको फोन करके हमने सूचना दे दी है, परंतु फोन पे सूचना लेने के बाद भी अब वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। हमने यहाँ पर अजमेर के
रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के तत्वावधान में प्रताप IVF और होप IVF द्वारा निसंतान दंपतियों के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के तत्वावधान में प्रताप IVF और होप IVF द्वारा निसंतान दंपतियों के लिए 2 दिवसीय निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। रोटरी क्लब अजमेर के सूचना केंद्र स्थित सेंटर पर 2 दिन रविवार 8 जून और सोमवार 9 जून तक किया जा रहा है। इस शिविर का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस शिविर में प्रताप IVF एवं होप IVF के डॉक्टर सुमन कंवर, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर विक्रम सिंह एवं एम्ब्रियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर महिराज सिंह अपनी सेवाएं देंगे। इस शिविर के प्रभारी डॉक्टर सुमन ने बताया कि शिविर में दंपतियों को निसंतानता के कारण और IVF की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, जो वर्षों से संतान प्राप्ति में कारगर साबित हुई है। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के अध्यक्ष रोटेरियन मधुर चौधरी ने बताया कि समाज में निसंतानता के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने इस शिविर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। निसंतानता का इलाज ओझा, बाबा या झाड़ फूक से करवाने से सिर्फ पैसे और समय दोनों की बर्बादी होती है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि अधिकांश निसंतान दंपति अज्ञानतावश ये समझते हैं कि निसंतानता एक अभिशाप है और इलाज लेने में देरी करने से मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर महाराज सिंह ने राजस्थान के पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से शराब, धूम्रपान और काम के स्ट्रेस के अलावा राजस्थान की गर्मी शुक्राणुओं की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है, खासकर तब जब गर्मी में पुरुष टाइट कपड़े पहनते हैं, जिससे अंडकोश का तापमान काफी बढ़ जाता है और शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। सूचना केंद्र स्थित सेंटर पर यह शिविर कल भी निःशुल्क रहेगा और महिलाओं के लिए जीवंत पलक जांचें व पुरुषों के लिए वीर्य जांचें भी निःशुल्क रहेगी। सूचना केंद्र स्थित सेंटर पर यह शिविर कल भी निःशुल्क रहेगा और महिलाओं के लिए जिलत वपक जांचें व पुरुषों के लिए वीर्य जांचें भी निःशुल्क रहेगी। अभी कुछ समय पहले प्रताप IVF और होप इंटरनेशनल फर्टिलिटी दोनों का साथ में कोलैबोरेशन हुआ है और अजमेर में हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे साथ में मधु जी चौधरी हैं, जो कि रोटरी क्लब अजमेर के मेट्रो के प्रेसिडेंट हैं इस वर्ष के, और हम अभी 2 दिनों के लिए हमने शिविर लगाया है निसंतान दंपतियों के लिए निःशुल्क परामर्श का। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये सोच करके चलते हैं कि ये बीमारी नहीं है, कोई अभिशाप है। ये हमारे एक धारणा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहे हैं सबसे पहले कि ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई बाबा के पास में जाने से, मंदिर में जाने से, मन्नत मांगने से ही ठीक नहीं हो जाएगी। अगर बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ही देखें और इसका इलाज लें। मन्नत और मंदिर साथ में, आपकी जो आस्था है वो साथ में आपको हेल्प करेगी, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, लेकिन इलाज ज़रूरी है। और निसंतानता का इलाज संभव है। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स, मेरा 25 साल का अनुभव है, डॉक्टर साहब का 15 से 20 साल का अनुभव है। तो हमारा ये अभी तक का हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जिन लोगों को 15 साल 20 साल भी हो जाते हैं शादी को, उसके बाद में भी अगर इलाज लें तो 2 महीने 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है। सर, ये किस तरह होगा शिविर का आयोजन? ये शिविर हो रहा है सूचना केंद्र के सामने, होप इंटरनेशनल और प्रताप IVF का सेंटर जो है इनफर्टिलिटी का, यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क परामर्श है। हम आज रविवार और कल सोमवार 2 दिन के लिए ये शिविर हमने आयोजित किया है। हम पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी दंपति अपना इलाज कराना चाहते हैं, एक बारी आकर के पूछें, समझें। हम इस चीज़ का कोई पैसा नहीं यहाँ पर का लगना है कि इनके क्यों नहीं हो रहा है, क्या समस्या हो सकती है, अभी तक क्या इलाज लिया है, उसमें हमारे को आगे क्या जांच करानी है, किस तरह का इलाज से इनको फ़ायदा हो सकता है, ये सब आकर के एक बारी परामर्श जरूर करें। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।